मौसम खराब होने से भक्तों लोग वहां पहुंचे, इसलिए पास हुई। भगवान भी परीक्षा लेते हैं। मौसम खराब है, घर में रह जाएंगे, रजाई के अंदर में रहेंगे, जाएंगे नहीं। बीच में एक दिन परीक्षा लिया। नगर संकीर्तन में कोई रुकावट नहीं हुआ, आज भंडारा में भी रुकावट नहीं हुआ। क्या आवाज हो रहा है? अच्छा अच्छा। अभी हम लोग जो स्थान पर ठहरे हुए हैं, एक कुंडनलाल धर्मशाला, कई सालों से यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन सम्मेलन हो रहा है। इनका जो ओनर है श्री सोमनाथ अग्रवाल जी, धर्मशाला का व्यवस्था बहुत सुंदर है। महात्मा लोग और अतिथि लोग यहाँ पर अवस्थान किया। उस तरफ कौन का बहुत सत्संग के लिए स्थान भी है, सुंदर स्थान। यहाँ पर महात्मा लोग अवस्थान करते हुए सुख में रहा और भगवान की उपासना किया। सब त्यक्ताश्रम में रहे, त्यागी जिसको कहते, गृहस्थाश्रम में रहे। भक्त दो आश्रम में रह सकते हैं। भक्त का समावेश हुआ, जगह जगह से भक्त लोग यहाँ पर पधार हुए हैं। चंडीगढ़ से, जालंधर से, लुधियाना से, होशियारपुर से, राजपुरा से, रोपड़ से और जम्मू से भी आया। नहीं, जम्मू से नहीं आया है, ऊना से आया, ऊना से, पठानकोट से, चारों तरफ से भक्त लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। भक्त पधारने से सम्मेलन हो जाता है। जिन्होंने व्यवस्था किया उनका हो भाग है। उनको मैं, मेरा मठ का तरफ से, हमारा मठ का संस्था का नाम है श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, उनका तरफ से मेरा अपना ओर से उनका आंतरिक धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करता। हर एक स्थान पर मैं कहता हूं, जिन्होंने ठहरने के लिए दिया, भगवान की उपासना करने के लिए ठहरने के लिए व्यवस्था किया, और जो व्यवस्थापक सम्मेलन का आयोजन किया, नगर संकीर्तन का आयोजन किया, महोत्सव का आयोजन किया, उसमें शामिल होने के लिए हम लोगों को मौका दिया। असल में देखने में व्यवस्थापक है, असल में गुरु का काम कर रहा है। जो श्रोता रूप से बैठा, देखने में मालूम होता है श्रोता है, वो भी श्रोता रूप से बैठ के गुरु का काम किया। क्यों? गुरु जी का हुक्म है, जहां जाओगे गुरु की वाणी कीर्तन करो। अभी जो गुरु तत्व के बारे में लिख रहा हूं इंग्लिश, उसमें ये बात आ गया। हमारा परम गुरु जी उनको शिष्यों को संबोधन करके कहते हैं, मुझे एकत्रित होकर श्रौत वाणी
गुरुवाणी, गुरु जी का कर्म जो मैं सुना हूँ वो कहने के लिए मुझे मौका दिया। वो बात वहां पर जिन्होंने मौका देते हैं गुरु की वाणी कीर्तन करने के लिए, गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए, वो मेरा बहुत बड़ा दोस्त। जो गुरु जी का मुखर जो मैं सुना हूं, शुद्ध भक्त मुखर जो मैं सुना हूं, जो शास्त्र की वाणी है, भागवत की वाणी है, वो कीर्तन करने के लिए गुरु जी का आज्ञा है। जहां जाओगे बहिर्मुख जनता को खुश करने के लिए बात नहीं करना, गुरु की वाणी कीर्तन करो। इसलिए जितना मेरा याद है, भाषा का पूरा अधिकार नहीं है, टूटी फूटी भाषा कहता हूं, तब भी श्रोता सब बैठ के सुनते हैं। माता जियों के लिए मुश्किल पड़ता है, स्वामी जी का कंठ का आवाज बंगाल का है, हम लोग को समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं, तभी बैठा रहते हैं। कितनी भक्ति है, श्रद्धा है, हमें मौका देते हैं भगवान की सेवा करने। जैसे गुरु जी शिष्य को शासन करके भगवान के समय नियोजित कर, शिष्य नाम किस लिए है? गुरु जी द्वारा शासित होगा पूरे शिष्य। जो सत शिष्य है वही सदगुरु है। जो गुरु जी से शासन स्वीकार नहीं करते गुरु नहीं हो सकता। जो उतना उनका गुरु का शासन स्वीकार किया वही गुरु हुआ। सत शिष्य ही सदगुरु का। गुरु जी का जो हुक्म है उसको पालन करने के लिए, आज्ञा को पालन करने जिन्होंने मौका दिया, यहाँ का व्यवस्थापक चैतन्य गौड़ीय मठाधीश भक्त जितना है, श्रोता जितना है, और यहाँ का जो धर्मशाला का जो मालिक है, ओनर है, सभी गुरु का काम किया। इसलिए गुरु जी जैसे जबरदस्ती नियोग करते, आप लोग श्रोता रूप से बैठा, स्वामी जी भगवान की कथा कहिए। जो नहीं बैठता, कथा करने के लिए मौका नहीं मिलता, व्यवस्था नहीं करता तो कथा करने के लिए मौका नहीं मिलता। भगवान के बारे में बोलना भी एक भक्ति है, सुनना भी एक भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है। श्रवण कीर्तन स्मरण श्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए बाहर में व्यवस्था पूर्व अवस्थान करते हुए, श्रोता मुझसे बैठते हुए मुझे भगवान के समय नियुक्त किया, इसलिए गुरु का काम किया, तो मेरा तरफ से दक्षिणा देना। क्या दक्षिणा देंगे? आप लोग जो खाना खिलाते हो खाते, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। गुरु जी कहते थे दक्षिणा क्या है? दक्षिणा ज्ञान और संदेश। जो तुम तुम्हारा गुरु जी का मुखारबंद से सुने हो, शुद्ध भक्त का मुखारबंद से सुने हो, उसको कीर्तन करो। कीर्तन का दक्षिणा हो जाएगा। हमारा परम गुरु जी विश्वव्यापी चैतन्य मठ गौड़ीय मठ समूह के प्रतिष्ठाता, नित्य विष्णु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर एक बंगला मुल्क में एक स्थान पर गए। वहां पर और सब वैष्णव संप्रदाय है, और सब संप्रदाय के व्यक्ति है। वहां पूर्ववत वहां बहुत तेजियान है। पूर्ववत जब हमारा परम गुरु जी को देखा, वो लोग घबरा गया।
इनको लिया तो सारा मायावत को खंडन करेगा, सहज्य जितना है अपसंप्रदाय उसको खंडन करेगा, भाई हो गया। वो एक राजा निमंत्रण किया। आधी जब भाषण देने के लिए उठा, 4 मिनट 5 मिनट बोला, हो गया आप बैठ जाए हो गया बैठ जाए चिल्ला के बंद कर। 3 दिन वहां पर अवस्थान किया था, फिर बाद उठकर वापस आया। अभी तब सेवा के लिए बहुत राजा लोग है ना, व्यवस्था किया। हमारा परम गुरु जी को प्रणाम किया, आपका सेवा ठीक है। उनका मालूम हो गया जो भोग के प्रसाद देते थे वही प्रसाद पे से पुरुष ही खाते, एक रंच भी नहीं दिया, 3 दिन पकारा नहीं। जो सेवक दिया उन्हें वो सारा ही पूरा ही आपस लेके आते, फिर तुलसी लेते हैं पुतली। ओ महाराज का बहुत डर हो गया, मेरा तो अपराध हो गया, अब खाया नहीं, मेरा अपराध हो गया, मुझे तो मालूम नहीं। उनके चरण में गिर गया। तो पूर्वज कहते, मैं तो आप लोग का कुछ सेवा नहीं कर पाया, किसी हम लेंगे। ये जो सेवा नहीं कर पाया लेने से देनदार बन जाएंगे। सेवा का मतलब ज्ञान और संदेश। ये तो कहने के लिए मुझे मौका नहीं दिया और अधिकार नहीं है। ये ग्रंथ बहुत किस्म चीज दिया, तुलसी थी प्रकार है। ये दक्षिणा ज्ञान संदेशम टूटी भाषा में जितना याद है कहने के लिए कोशिश किया। आप लोग मुझे मौका दिया, इसलिए आप लोग अपना गुण से संतुष्ट हो जाइए, मेरा तो कोई योग्यता नहीं है आप लोग का सेवा कर। श्री हरिनाम संकीर्तन सम्मेलन ये हम लोग 7 दिन हो गए ना, सप्तम 8वां 8वां अधिवेशन, आज 8वां अधिवेशन। कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अभी ये जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति का अंग पालन किया, पालन करने के लिए मौका दिया, इसका महात्म मालूम हो तब तो हम लोग समझेंगे। जो महात्म मालूम नहीं हो, ऐसा किया है जनता के इकट्ठा करने के लिए कुछ किया, कितना आदमी कितना कुछ बोलेगा। मीन्स इज जस्टिफाइड बाय द एंड। जो भगवान की सेवा के लिए हो, उद्देश्य अच्छा हो, सब अच्छा है। उद्देश्य खराब हो तो सब खराब हो जाए। अभी ये जो चैतन्य महाप्रभु का आश्रित भक्त, इसके लिए व्यवस्था किया, तो चैतन्य महाप्रभु का क्या शिक्षा है मालूम होना चाहिए ना। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का अनुसरण विस्तार करने के लिए तो चैतन्य गौरी मठ में आश्रित हुआ, नाम ही तो ऐसा है। जो संस्था से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अनुसरण का विस्तार होगा। चैतन्य महाप्रभु की क्या शिक्षा है, एक महात्मा ने एक श्लोक में बताया, आराध्य भगवान ब्रजेशतनय तद्धाम वृंदावन रम्मा काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गिना या कल्पित श्रीमद् भागवतम प्रमाणम मत प्रेमा पुवर्त महान
श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादर न। श्रीनाथ चक्रवर्ती कहते हैं चैतन्य महाप्रभु किसकी उपासना करने के लिए उपदेश दिया है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। ब्रज का ईश्वर कौन है? नंद महाराज है। नंद महाराज का बेटा नंदनंदन श्री कृष्ण सर्वोत्तम आराध्य है। जब हम चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी है, किसकी उपासना करेंगे? नंदनंदन श्री कृष्ण। और साफा करके बताएंगे तो राधा कृष्ण की उपासना है। शक्ति युक्त तत्व आराध्य भगवान ब्रजेश तद्धाम वृंदावन। उनका धाम कहाँ है? वृंदावन। कृष्ण कौन कृष्ण है? द्वारकाधीश नहीं, मथुराधीश नहीं, कुरुक्षेत्र का नहीं। धाम कहाँ है? वृंदावन। वृंदावन धाम में कौन रहते हैं? वृंदा देवी राधा रानी। राधा कृष्ण आराध्य भगवान ब्रजेश तद्धाम वृंदावन। रम्बा की उपासना पुजबुध वर्ग ने या कल्पिता। कृष्ण के उपासना के अंदर बहुत उपासना है। संत रस के भक्त है, दाष्ट शक्क वात्सल्य मधुर रस के सेवक सेविका है। किसको आराधना करने के लिए बोला? गोपीनाथ, गोपी जन बल्लभ। हम लोग का मंत्र में है ना, प्रयोजन क्या है? आराध्य दे गोपी जन बल्लभ। उनका आराधना करने की गोपी का जो आराध्य है वो है राधा कृष्ण। इसलिए इसके लिए प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवत प्रमाण, भागवत प्रणाम प्रमाण अमल। तमाम शास्त्र का नीचे श्रीमद् भागवत में प्रमाण मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु कोई बात अपना मुनासिब माफी नहीं बोला। जो कुछ बोला शास्त्र सम्मत। प्रेमा पुमर्थ महान। जीव के लिए प्रयोजन क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं। इसके लिए जरूरत है वो चैतन्य गौरी मठ का अनुयायी है। चैतन्य का अनुयायी क्या उनका उद्देश्य होगा? कृष्ण प्रेम, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसमें मेरा आदर है और किसी में आदर नहीं है। आप लोग देखेंगे ये जो कृष्ण भक्ति के बारे में कहा तमाम शास्त्र में है, लेकिन हम लोग इसका समझ में नहीं आता। अभी गीता का अर्थ बहुत आदमी बहुत किस्म का है, हजारों एडिशन है। गीता का अर्थ क्या है? महाप्रभु कहते कृष्ण भोग और कुछ अर्थ नहीं। विभिन्न अधिकारी व्यक्ति के लिए कर्म ज्ञान जुगादी बोला। हमारा गुरु महाराज जी एक दफे इसको समझाया। जो कुछ बोला आखिर में कहां पर ले गया? भक्ति। आप लोग सुना है तब भी याद करना अच्छा है। गीता सारा पृथ्वी समादर है। महाभारत को कौन लिखा? वेद व्यास ने लिखा। 18 पुराण कौन लिखा? वेद व्यास ने लिखा। मूल गुरु कौन है? वेद व्यास। वेद का विभाग किया कौन? वेद व्यास, इसलिए वेद व्यास नाम हुआ। महाभारत के अंतर्गत गीता का कौन लिखा? वेद व्यास। आखिर में महाभगवत लिखा कौन लिखा? वेद व्यास। अभी देखिए वही
गरुड़ पुराण का वचन है, वहां पर कहते अर्थ ब्रह्म सूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य वेदार्थ परिगृहीत। जो वेदांत लिखा है वेद व्यास मुनि, उसको अर्थ समझने के लिए भागवत पढ़ने होगा। भागवत का अर्थ क्या है? ये वेदांत का अर्थ क्या है? भागवत। एक दफे बलदेव विद्याभूषण प्रभु जयपुर राजस्थान का जितना महाराज लोग थे गौड़ीय वैष्णव, इसलिए रूप गोस्वामी के सेवित विग्रह वहां गया गोविंद जी, सनातन के सेवित विग्रह मदन मोहन वहां गया, मधु पंडित के गोपीनाथ, जयदेव का सब मूल विग्रह जयपुर में। तो जयपुर में देखेंगे आप गोविंद का जो सेवाएं थे, अभी बंगाल का है प्रद्युम्न गोसाई। अभी वहां पर 4 संप्रदाय का आचार्य किया, वो लोग का अंदर में मात्सर्य भाव है। ये गौड़ीय वैष्णव कहाँ से है, उनका शिष्य बना। वो कहते गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय नहीं है, उसका वेदांत का कोई भाष्य है ही नहीं। आपको फिर 4 संप्रदाय से मंत्र लेने पड़े। महाराज की चिंता होगी, क्या बात बोलते हैं? हाँ, गौड़ीय वैष्णव को दिखाइए वेदांत भाष्य है। वेदांत भाष्य 4 संप्रदाय का है, 4 संप्रदाय से आपको मंत्र लेने पड़े। तब विष्णु चक्रवर्तीपाद वृंदावन में थे, गौड़ीय वैष्णव के प्रधान, बहुत टीका लिखा। उनके पास खबर भेजा ऐसे यहाँ पर मुसीबत हुआ, सब बोलते गौड़ीय संप्रदाय नहीं है, उनका वेदांत का भाष्य नहीं है, इसलिए आप आ जाइए। तो विष्णु चक्रवर्ती बहुत बुढ़ा है, इसलिए जा नहीं सकता है। उनका शिष्य है बलदेव विद्याभूषण प्रभु को, भागवत के शिष्य, उनको भेज दिया, नौजवान है, तुम जाओ। बलदेव विद्याभूषण वहां पर पहुंचा, पहुंच के उनके साथ बातचीत किया। ये देखिए वेद व्यास मुनि स्वयं वेदांत लिखा, वेद व्यास मुनि स्वयं भागवत लिखा, जो वेदांत के लिखा वही भाष्य कर दिया भागवत। जो स्वयं लेखक, जो लिखने वाला, उन्होंने ही भाष्य कर दिया। रचयिता क्या बोलता है, राइटर, वही भाष्य किया। और आया अलग भाष्य का क्या जरूरत? जो जिन्होंने लिखा वेदांत तो ही भाष्य किया। स्वयं गरुड़ पुराण में कहते अर्थ ब्रह्म सूत्र। तो नहीं, हम लोग उसको मानते नहीं। आपका कोई भाष्य होगा गौड़ीय संप्रदाय का तब हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। जब बहुत विचार हुआ, विचार करने के बाद बलदेव विद्याभूषण बहुत तेजियार है, कहते ठीक है, मुझे 7 दिन समय दी। 7 दिन लेके वेदांत भाष्य लिख सकता है? कठिन है। ठीक है, 7 दिन समय दीजिए। गोविंद जी का मंदिर में जाके वहां गोविंद जी को प्रणाम किया, गोविंद जी का माला उनके सिर पर आया, बोला कम आशीर्वाद समझ के बैठ के लिखने लगे। लिखते लिखते 7 दिन में गोविंद भाष्य लिख दिया। गलता गोदी में सभा हुई, गलता गोदी, वहां पर एक स्थान है, सब संप्रदाय का आचार्य जो अपना अपना भाष्य बोला, और बलदेव विद्यार प्रेम पर व्याख्या किया, प्रेम पर वही वेदांत भाष्य वो लिखा उन्होंने। सब सुन के एकदम आश्चर्य हो गया। सारा विचार का खंडन करके वेदांत का अर्थ होता है प्रेम। जो हमारा निस्तेल विश्वरम बुद्धिवचन भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज, जिसको काइट वॉल्यूम में का प्रकाश किया बांग्ला भाषा,
बलदेव विद्यापति। गौरी और वैष्णव का मर्यादा का रक्षा किया बलदेव विद्यापति। तो कहा गुरु पुराण में लिखा अर्थ ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्र का अर्थ होता है, वेदांत का अर्थ होता है भागवत। अर्थ ब्रह्म भारतार्थ विनिर्णय, महाभारत का अर्थ विशेष रूप से निर्णित हुआ है श्रीमद् भागवत में। महाभारत का अंतर्गत गीता, गीता का अर्थ विशेष रूप से निर्णित हुआ श्रीमद् भागवत भारतार्थ में। गायत्री भाष्य रूप, जो काम गायत्री है उनका भाष्य स्वरूप है श्रीमद् भागवत। वेदार्थ परिभृंगित ऋक् शाम जोजु अथर्व, ये चारों वेद का अर्थ परि सर्वद्वायन दृंगित वर्धित रक्षित हुआ है श्रीमद् भागवत। तमाम शास्त्रों का निचोड़ है भागवत। गीता का अर्थ क्या है जब समझने होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन द लाइट ऑफ श्रीमद् भागवत। हमारा गुरु जी कहते थे भागवत का रोशनी से गीता समझने होगा, नहीं तो गीता का अर्थ समझ में नहीं आएगा। जो गुरु महाराज जी समझाते थे उत्तरा कहने की इच्छा है, जो प्रसंग आ गया। गीता महात्म में आप लोग देखेंगे आखिर में क्या लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्य की मन शास्त्र जाशंग पद्मनाश मुख पद्म विनिश्चित। गीता का महात्म में लिखा, महाभारत का प्रमाण दिया ना। गीता सुगीता कर्तव्य, गीता को सुंदर रूप से गान करना उनकी भगवान की सेवा के लिए, दूसरा मतलब के नहीं, उसको सुगीता कहते। भगवान में सहारा लेके भगवान के प्रीति के लिए गान करना, पाठ करना, गीता सुगीता कर्तव्य कि वन्य शास्त्र में। आओ शास्त्र का क्या जरूरत है, जा संग पद्म नाम से मुख पद्म विनिश्रिता, किन का मुख से हुए गीता निकला, वही कृष्ण का मुख से गीता निकला है। कृष्ण का मुख पद्म की वाणी है, इसलिए कृष्ण से अभिन्न है। गीता एक साधारण ग्रंथ नहीं है। गीता पढ़ के जब कृष्ण भक्ति नहीं हुआ, कृष्ण का संबंध कोई ज्ञान नहीं हुआ, तब गीता पढ़ने से क्या फायदा हुआ। गीता तो कृष्ण से अभिन्न है, साउंड गॉड। गीता का पूजा होता है, भागवत का पूजा होता है, वेद का वेद नारायण साक्षात शब्द ब्रह्म है, साउंड गॉड। जो नंदन नंदन कृष्ण राधा जी का भाव लेके गौरांग हुआ, उन्होंने क्या शिक्षा दिया उस दिन आप लोग सुना। जब दक्षिण भारत में किया, बाहर के विचार से गौरांग और निमाय पंडित, किसी का हिम्मत नहीं है पंडित निमाय के पास जाके विचार करे। जितना बड़ा पंडित हो, महाप्रभु के पास जाके शील उसका झुक जाता है, परास्त हो जाए। लेकिन उन्होंने जाके क्या बोला, जब वहां पर दक्षिण भारत में रंगनाथ धाम में गया, देखा एक ब्राह्मण गीता पाठ कर रहा है। वो ब्राह्मण संस्कृत अच्छी तरह से नहीं जानते। संस्कृत पाठ करने के लिए उच्चारण ठीक होना चाहिए, उच्चारण ठीक नहीं हो रहा है, गलत उच्चारण हो रहा है। जो लोग पंडित लोग जाते कहते तुम्हारा गीता पाठ करने की इच्छा है, पहले संस्कृत शिक्षा करो, ऐसा उच्चारण किस लिए करते हो। लेकिन उनकी गुरु जी का आज्ञा है, तुम गीता पाठ करने के बाद भजन करोगे। अभी गुरु जी का आज्ञा पालन करने के लिए योग्यता नहीं है, तभी पाठ करते। क्या करेंगे, किसी को बुला नहीं, वहां अपना गीता पाठ के तन्मय होकर पाठ करते, गुरु जी की कृपा प्रार्थना करते। मूल गीता, हिंदी गीता नहीं, संस्कृत गीता जो भगवान की वाणी है, वो पाठ। महापुरुष सुन के महापुरुष का आनंद हुआ। महापुरुष तो स्वयं कृष्ण ही है, जाके उसके पीछे खड़ा हो गया, अच्छा लगा। भक्त भगवान को आकर्षण करते हैं। गलती पर रहा है, महापुरुष सुन रहा है, पंडित लोग नहीं सुन रहे हैं, महापुरुष सुन रहे हैं।
कृष्ण महाप्रभु का आनंद हो रहा है। अभी सारा गीता पाठ होने का बाद वो ब्राह्मण उठ गया, उठ के देखता है पीछे में गौरकांति अजनुलंबित बाहु विराट सन्यासी नारायण का माफी देख के डर गया। बाबा ये कहाँ कौन है? तो उनको प्रणाम किया। तो महाप्रभु कहते ब्राह्मण तुम्हारा गीता पाठ सुन के मेरा बहुत आनंद हुआ। तो ब्राह्मण महाप्रभु को प्रणाम किया। मैं मूर्ख हूं, मैं बेवकूफ हूं, मेरा कोई ज्ञान नहीं है, मैं गलती पाठ करता हूं, क्या करूं? गुरु जी की आज्ञा है पाठ करता हूं, मेरा समझ में कुछ नहीं आता। गीता पाठ करता हूं, समझ में कुछ नहीं आता। नहीं समझने से भी पाठ किया, और हम लोग को नहीं समझने से स्वामी जी कथा बंद करो, ऐसा नहीं समझने से भी पाठ किया। वो जो गीता तो भगवान की वाणी है, वो मंत्र का भी काम करेगा। महाप्रभु सुन रहा है, कहो तो देखो तुम नहीं समझते हो तो रोते हो कितने? तो नहीं, मैं तो किसी को नहीं कहा, आप तो नारायण का माफी है, सन्यासी है, आपके पास तो हृदय की बात छिपा के रखना ठीक नहीं है। मैं गीता का अर्थ समझता नहीं, लेकिन जितना वक्त गीता पाठ करता हूँ मेरे आंखों के सामने में आते अनंत ब्रह्मांड अनंत वैकुंठ का जो परमेश्वर है कृष्ण, उनका भक्त वात्सल्य कैसे है। भक्त का प्रेम से वशीभूत होकर भक्त का सारथी का काम कर रहा है, उनको हुक्म जारी कर रहा है, वही सामने वही मूर्ति हमारा आंखों में आते। माया और आंसू को बंद नहीं कर सकता हूँ, मेरा आंसू अपने आप आ जाते, यही मैं देखता हूँ। तो महाप्रभु कहते ब्राह्मण तुम्हारा गीता पाठ सार्थक है। गीता पाठ किया, कृष्ण भक्ति नहीं हुआ, बहुत टीका टिप्पणी किया, बहुत पंडित तो देखा है, फल क्या है? कुछ भी नहीं। यह तो भगवान के मुख की वाणी है। सर्वोपनिषद गाव दुग्धा गोगलानंदन पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत, वहां पर कहा तमाम उपनिषद गाय, और कौन दोहन किया? स्वयं गोपाल नंदन कृष्ण। जब बछड़ा नहीं हो तो गाय दूध देता है? नहीं देता है। बछड़ा कौन है? अर्जुन, पार्थ। जो सुंदर बुद्धि है, भक्त जो है, जहां पर भक्ति है उसका बुद्धि सुंदर है, वही इसको आस्वादन कर सकते। दुग्ध गीतामृतम महत कहते एकं शास्त्रं देवपुत्र पुत्र गीतम, आखिरी बोला एक ही शास्त्र है, वो देवकी पुत्र जो कृष्ण गान किया। एक देव देवकी पुत्र एव, एक ही परमेश्वर है, कौन? कृष्ण, देवकी पुत्र देवकी नंदन। एक मंत्र तो नाम यानी, सब कहते भगवान का नाम नहीं है, एक ही मंत्र है, तो कृष्ण का नाम हितमातुल। कर्म भी एक हूं तो सदैव सेवा, कर्म भी एक है, वही कृष्ण की सेवा। गीता महात्मा में बोलिए, हम लोग पढ़ते लेकिन चिंता नहीं करते। अभी देखिए गीता प्रारंभ हुआ कहां से? अभी भीष्म पर्व में गीता का प्रसंग है। वैशंपायन ऋषि जब अर्जुन का मोह हुआ, वही मोह का बारे में जन्मेजय को बोल रहा है। अभी धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहा है। संजय को दिव्य नेत्र दिया वेदव्यास मुनि। ये धृतराष्ट्र से संबंध है ना, वो धृतराष्ट्र तो अंधा है, उनके सामने बैठ के कुरुक्षेत्र सारा वर्णन कर रहा है। संजय से कहते धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युधिष्ठिर मामा का पांडे वर्ष क्यों कुरुपुत्र संजय, ये आरंभ किया ना। धृतराष्ट्र पूछते हुए संजय को, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरा पुत्र दुर्योधन आदि और युधिष्ठिर आदि पांडव सब युद्ध करने के लिए इकट्ठा होकर क्या किया?
युद्ध का अभिलाष लेके एक गट्टो के क्या किया, उसमें विष्णु चक्रवर्ती टीका में लिखा, युद्ध करने के लिए एक गट्टो का युद्ध किया, और सवाल करने का क्या है। युधिष्ठिर आदि पांडव और दुर्योधन आदि जो कौरव इकट्ठा हुआ, किस लिए? लड़ाई करने की। तो सवाल क्यों क्या? कहते धृतराष्ट्र का मन में संदेह है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, पांडव तो स्वाभाविक धार्मिक है, वो लोग युद्ध नहीं भी कर सकता है, संधि हो सकता है, लेकिन हमारा लड़का जो है उनका बुद्धि हो तो वो अच्छा नहीं है, हमारा लड़का इसको तो अधार्मिक है, लेकिन धर्म क्षेत्र का प्रभाव से उनका दिल भी बदल हो सकता है, इसलिए संधि भी हो सकता है, लड़ाई भी नहीं हो सकता है, इसलिए पूछा। लेकिन भीतर में एक भाव है, जब लड़ाई नहीं हो, बाहर में तो बात बोला, लड़ाई नहीं हो, पांडव जितना दिन रहेगा हमारा लड़का का हर वक्त मुसीबत ही रहेगा, इसलिए लड़ाई होना अच्छा है। इस बात वहां लिखा अभी वहां पर आप लोग मोह क्या है आप लोग जानते हैं। जब सेना का बीच में रथ करा को मैं देखूंगा कौन आया है, जब अर्जुन देखा सामना में पितामह भीष्म है, सामना में गुरु द्रोणाचार्य है, पितृव्य है, शाला संबंध है, सारा रिश्तेदार लोग सामना में है, अर्जुन का मोह हो गया। इनको मार के मुझको राज्य लेने पड़ेगा, मेरा कुछ जरूरत, मैं भिखारी बन गया। बहुत कुछ बात वहां पर है। जब इनको मारेंगे वर्ण संकर होगा, अधर्म होगा, इत्यादि बहुत कुछ बोला, मोह होगा। जिनके लिए हम राज्य जाया करते, जिनके लिए जो रिश्तेदारों के लिए सब मरने के लिए आया, वो जो हमको मारने दो, तब भी मैं लड़ाई नहीं करूंगा, गांडीव छोड़ दे, जरूरत नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात हम लोग बोलेंगे। तो कृष्ण क्या बोला? कृष्ण गाली दिया, कुतस्त कस्मोदं विषम समुपस्थितम अनादिश असर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। तुम लड़ाई करने के लिए आए हो, सामना में वो लोग आ गया, इस समय तुम्हारा एक मोह आ गया। कहां से मोह आया? ये अनार्य का मन, आर्य तो नहीं, अनार्य स्वर्ग प्राप्ति के बाधा है, तुम्हारा कीर्ति का नाश करने वाला है। अरे वाह, ऐसा बोल दिया। क्षुद्र दुर्बल त्यक्त तुष्ट परंतप, ये तुम्हारा कृपलता है, दुर्बलता है, तुम कहते तुम बहुत अच्छी बात बोला, ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। तुम दुष्ट व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति को शासन कर सकते हो, नहीं तो तू क्षुद्र दुर्बल त्यक्त तुष्ट परंतप, परंतप तुम दुष्ट व्यक्ति को शासन कर सकते हो, तुम्हारा दुर्बल छोड़ दो, ऐसे बोला ना। उसका बाद और कुछ बोला, वो भी बोल देते, समय तो है, बहुत टाइम है। तो आप ही वहां पर बोलते असत्य नंद सत्यस्तम पद्यवाद भाषा से बता नारो सत्य पंडिता। पंडित का माफिक बहुत मुझे उपदेश कर रहा हूं, जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है उसके लिए तुम शोक कर रहे हो और बड़ी बड़ी बात मुझे सुना रहे हो। जो जन्म लेते मर जाते हैं, ये तो शरीर का जन्म होता है, मर जाते, इसके लिए पंडित व्यक्ति शोक नहीं करते। गदा शोक नारो सोचित पंडिता ज्ञात से ध्रुवम ध्रुवम जन्म तस्मर्य नत्तम सोचित ऋषि। जिसका जन्म है उसका मृत्यु होगा, जिसका मृत्यु जन्म होगा, ये शोक करना करते तुम। देह जैसा देहे यौवनं कौमारं गोबर यौवनं जरा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जैसे देह में कुमार काल है, यौवन काल है, बुढ़ापा है, इस प्रकार मृत्यु की अवस्था है।
इस प्रकार का अवस्था है, जिसका जन्म हुआ, इसका मर गया, उसके लिए जो धीर ज्ञानी व्यक्ति शोक नहीं करते। और तुम बराबर उपदेश कर रहा मुझे, मेरी बात बोल रहा, पूरे बाप। तब तो अर्जुन का मन एकदम, अरे मैं इतना उदार बात कहा, इतना धर्म का बात बोला और गाली दे दिया कृष्ण। कर्पण स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ते जैसा निश्चित बृहितन्य शिष्य शादी मंग त्वांग प्रपन्न, ये बोला ना, मैं मेरा स्वाभाविक बुद्धिमत्ता से गिर गया हूं। ठीक ही बोला। कार्बन दूसरा पृथ्वी तो धर्म सम्मूढ़ चेता, कौन धर्म है कौन अधर्म है समझने के लिए मेरा ताकत नष्ट हो गई। जो वास्तव में निश्चित श्रेय है वो आपको बताएं। मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत। जो शरणागत होते शिष्य तब तो उपदेश करते, गुरु का उपदेश कर। गुरु के ऊपर हम महाज्ञानी है तो गुरु महाज्ञानी को उपदेश करने को जाएगा। दांत में तिनका लेके सनातन गोस्वामी गौरांग महापुर गुरु की लीला के दांत में तिनका लेके गया। महापंडित थे, लेकिन किस प्रकार गुरु के पास जाना चाहिए। हम महापंडित हो सकता है, लेकिन जो गुरु जी भगवत ज्ञान आ गया वो महापंडित से नहीं जान सकता, उनकी कृपा देकर। गोरकृष्ण दास बाबा जी महाराज बाहर में लिखा पढ़ा नहीं जानते थे, उनको आश्रय किए क्योंकि हमारा परम गुरु बाहर के पीछे महापंडित है। पंडित से मिलेगा नहीं, उन्हें शक्ति संचार करा दिया। एक शिष्य सारा दुनिया को हिला दिया। बाहर में तो अपना नाम सही करने को नहीं जानते, ज्ञान तो उधर से आते हैं। तो प्रिसेप्चुअल चैनल इट विल डिसेंड, जहां पर भगवान की कृपा हुआ, बाय हिज ग्रेस कैन गेट। जबरदस्ती चैलेंजिंग मुझसे नहीं जान सकता है, जितना बड़ा पंडित हो जाए। इंट्रिंसिक डिफरेंट, जो वहां से आते हैं वो एकदम, और जो पंडित लोग बोलते हैं उसमें इंट्रिंसिक डिफरेंट, अलग है, एक नहीं है। उसका बाद उपदेश शुरू किया, कर्म का बाद, ज्ञान का बाद, योग का बाद सब बोला। लेकिन गीता, आप लोग गीता पढ़ने से देखेंगे निरपेक्ष, विदाउट एनी प्रेजुडिस। गीता पढ़ के देखिए क्या वहां पर लिया। कर्म का बात कहा है, ठीक है बात, लेकिन कर्म कहते कहते कहां ले गया। नियतम कुरु कर्मत्तम कर्म झेय कर्म सृजत नाते प्रसिद्धत कर्म रहा। नित्य कर्म जो वेद विधान में संध्या वंदना जी नित्य कर्म है करो। कर्म नहीं करने से कर्म करना अच्छा है। जब कर्म नहीं करेंगे जीवन यात्रा निर्वाह होगा नहीं। कर्म का बहुत तारीफ किया। नहीं कष्टी झनखनों में जात उचिष्ट कर्म के, कोई व्यक्ति कर्म छोड़ के एक मुहूर्त में नहीं रह सकता है। बहुत महात्मा बोला, लेकिन बाद में क्या बोला, यज्ञार्थर कर्म न अन्यत्र लोकम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाज। गीता का श्लोक, गीता का बाहर का श्लोक नहीं बोल रहा है। यज्ञ वै विष्णु इति श्रुते, वो विष्णु जय इदं विश्व व्याप्नति इति विष्णु, पूर्ण के लिए कर्म करो। जब खंड वस्तु के लिए कर्म करोगे बंधन होगा। यज्ञार्थत कर्म न अन्यत्र लोकम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर। ओम तत्सत। अतीन्द्रिय वस्तु अध्यक्ष वस्तु भगवान, उनके लिए कर्म करो फलाकांक्षा वर्जित होकर। भगवान के लिए जो कर्म करना वो भक्ति है कि नहीं। फलाकांक्षा वर्जित होके भगवान के लिए कर्म करो, मतलब क्या हुआ, भगवान की सेवा करो, भक्ति करो। तो कर्म का उपदेश करके कहां पर ले गया, भक्ति। उसका बाद ज्ञान, तो ज्ञान का बोला, ज्ञान की तो बहुत तारीफ किया। कहते हैं नहीं ज्ञान सदृशं पवित्र में यह विद्यते, ज्ञान का पवित्र कुछ भी नहीं है। यथायथांश सुमित्राग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्म भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे आग, आग का प्रविद्ध, इसका क्या कहते हैं, जो शिखा उठता है, फ्लेम्स, लठा ना, क्या लपटे जो आना, वो जो लकड़ी को भस्मीभूत कर देते, जैसे राख बना देते। ज्ञान रूप आग सारा कर्म को राख बनाते। कर्म अविद्या से होता है।
प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्म समस्त अहंकार विमाता कर्ता मिति मन्नते। कर्म कौन करते? जिसका कर्ता ही मन है। राजा होने से प्रजा आ गया, प्रजा होने से राजा आ गया। कोरोनेटिव टर्म। राजा है प्रजा नहीं है, प्रजा है राजा नहीं है, ऐसा नहीं। कर्ता है कर्म नहीं है, ऐसा नहीं है। कर्म करने वाला कौन है? कर्ता। कब अभिमान होता है? जब भगवान के माया से मोहित हो जाते हैं। त्रिगुणात्मक माया, सत्व गुण में सात्विक कर्ता, राजसिक गुण में राजसिक कर्ता, तामसिक तमोगुण में तामसिक कर्ता। कर्ता का जो रंग है कर्म का वही रंग है। जब भगवान का अविद्या से मोहित हो जाते हैं, कर्तापन अभिमान आते हैं, तब कर्म करते हो तो अज्ञान से करते हैं। ज्ञानी लोग कहते हैं सोहम हम ब्रह्मास्मि, मैं त्रिगुण का नहीं हूं। आप न त्रिगुण का अभिमान छोड़ देते, ज्ञान आग कम अधिक है, एकदम कर्म को राख बना देते। जो कर्म की इतना प्रशंसा किया उनको बाद में क्या बोला? वो ये तो है आखिर में इसका परिणाम है, इसको ज्ञानाग्नि राख बना देते। कोई पदार्थ नहीं, nothing, it is reduced to ashes, it has got no value, बोल दिया। फिर वही गीता में कहते बहुनाम जन्मनमन्ते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव सर्वभूते स महात्मा सुदुर्लभ। बहु जन्म का बाद ज्ञानवान व्यक्ति, ब्रह्म उपासक ज्ञानवान व्यक्ति भगवान उपासना का, भगवान में शरणागत होते हैं। मांग प्रबद्धते वासुदेव सर्वभूते स महात्मा सुदुर्लभ। कहाँ का श्लोक? कहाँ का श्लोक? गीता। गीता का बाहर का नहीं। वो सब वासुदेव में दर्शन करते हैं। इस प्रकार महात्मा दुनिया में दुर्लभ है, सुदुर्लभ। दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ। तो ज्ञान का प्रशंसा करते कहां ले गया? भक्ति में, भक्ति में नहीं गया। जब गीता का मूल श्लोक को देखिए, जब निरपेक्ष रूप से विचार करेंगे देखेंगे ले गया। उसका बाद जब योग के बारे में बोला 6 चैप्टर 6 अध्याय में, तपस्विधिको योगी कर्मिभाधिको योगी, इसको तपस्वी जो ज्ञान मतो देखो कर्मिभाधिको योगी तस्मत् योगी भवान। तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी होता है ब्रह्म उपासक, विष्णु चक्रवर्ती का मिलेगा। तपस्वी जो कष्ट उठाते हैं, तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी होता है ब्रह्म उपासक, विष्णु चक्रवर्ती का मिलेगा। तपस्वी जो कष्ट उठाते हैं, गर्मी का मौसम में चारों तरफ आग देके बीच में बैठ जाते हैं, सर्दी में पानी के अंदर डूब के रहते हैं, जो तपस्या करते हैं, उससे योगी श्रेष्ठ है। और ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी ब्रह्म उपासक से परमात्मा उपासक योगी श्रेष्ठ है। कर्मी से तो ज्ञानी श्रेष्ठ है, तो कर्मी से तो योगी श्रेष्ठ होगा ही। कर्मी भाव देखा तस्मत् योगी भवान। हे अर्जुन तुम योगी बन जाओ। योगी बनने के लिए बोला। फिर कहते योगी नाम अप सर्वेशम मद्गत अंतरात्मना श्रद्धा भजते जो मांग समय युक्त तम। युक्त तम सुपरलेटिव डिग्री। जितना योगी है, हठ योगी, राजो योगी जितना, और परमात्मा साजुज्य प्राप्ति करने के योगी है, तमाम योगी के अंदर में मुझ में चित्त डाल कर मैं जो कृष्ण हूं विभूज, मुझ में चित्त डालकर श्रद्धा भोग मेरा भजन कर, वो होता है श्रेष्ठ ज्योति। योगी नाम मदगत अंतरात्मा श्रद्धावान भजते जो मांग। श्रद्धा विश्वास, भगवान की सेवा करने से हर एक की सेवा होगी। जो श्रद्धा शब्द विश्वास पे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कर सर्व कर्म कृत। अनन्य भाव से जो कृष्ण के भजन करते, मूझ के करते, वही होते योगी श्रेष्ठ। योग का बात कहते हुए कहां ले गया? भक्ति में। आखिर में जब अष्टादश अध्याय आप देखेंगे, वहां पर क्या बोला? एक तो ब्रह्म उपासना, उससे परमात्मा उपासना श्रेष्ठ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु दुर्जय ब्राह्मण सर्व जंत्र माया, ये परमात्मा उपासना।
ब्रह्म उपासना से परमात्मा श्रेष्ठ है। भगवान अंतर्जामी रूप से हर एक का जीव के अंदर में आए। जैसे भगवान चलाते ऐसा हम लोग चलते, सब जीव। जंत्र को जंत्री चलाते हैं ना, इस प्रकार कहते हैं तमेव शरणं सर्वभावेन भारत तत्पर परां शांति स्थानं प्राप्ति शाश्वत। वो जो भगवान कृष्ण, हर का कृष्ण अपना नाम बुला नहीं, जो भगवान हर एक का हृदय में रहते हैं वही जो परमात्मा, उनमें शरणागत हो जा, तब तुम्हारा शांति मिलेगा। तमेव शरणं सर्वभावेन भारत, शरीर से, मन से, जबान से। तत्पर परां शांति स्थानं प्राप्ति शाश्वतम, उनकी कृपा से पराशांति मिलेगी। उसके बाद भगवान की कथा बोलते, क्या बोलते? सर्वगुणितो भय श्री में परमं वच इष्ट श्री विद्यमति तथा वक्ष्यामि ते हितम। जो अर्जुन सुन रहा है उनको कहते हैं आखिरी में सबसे गोपनीयतम उपदेश में कह रहा हूं, सीक्रेट ऑफ द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स इज माय अल्टीमेट कमांडमेंट, आदेश आखिरी का क्या है? सबसे गोपनीय उपदेश क्या है? सद्भक्त परमं वचा। जो सुन रहा है उनके तो सुनो। कहने का मतलब क्या है? सुन तो रहा है और सुनो। अभी जो बात मैं कह रहा हूं तुम्हारा ध्यान और तरफ रहने से नुकसान हो जाएगा, इसलिए ध्यान देके सुनो। सुनो, सुनो मेरा परम उपदेश। इसका पहले जो उपदेश वो अवमा है, ये श्रेष्ठ उपदेश है, परम उपदेश। परम वच इष्ट वक्ष्यामि ते हितम। तुम मेरा दोस्त हो, इस तुम्हारा कल्याण के लिए मैं बोल रहा हूं। ये अर्जुन दोस्त है, हम लोग नहीं है। हर एक शरीर में भगवान सखा रूप से अवस्थान करते। एक जीवात्मा परमात्मा दास उपर्ण सजुरा सखा समानं वृक्षं परिशस्य जाते, श्रुति मंत्र। एक ही देहरूप वृक्ष में दो चिड़िया अवस्थान करते, जीवात्मा परमात्मा। जीवात्मा अच्छा बुरा काम करते, परमात्मा उसको फल देते। निरपेक्ष रूप से वो कर्म नहीं करते। इसलिए तमाम जीव भगवान का सखा है। अर्जुन को बोलो करके कहते तमाम जीवों को मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसलिए तुम्हारा हित के लिए मैं मन मना भगव मद भक्त मद जाजी मांग नमस्कार। तुम्हारा मान मुझ में दे दो। मान को देना बहुत मुश्किल है, क्या करूं? मन देने जैसे नहीं दे सकता हूं, नहीं। मद जाजी मेरा पूजा करो। मद भक्त, पहले एक बार मद भक्त। अच्छा, मन नहीं दे सकते हो, मेरा जो भक्त बन जाओ, इंद्र से मेरी सेवा करो। वो भी मुझसे नहीं होता है। मज्जाली पूजा करो, वो भी कर नहीं पाता हूं। कम से कम मांग नमस्कुरु, मुझ में शरणागत हो जाओ। मां में सत्यम के प्रति जाने मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं जरूर तुम उसको प्राप्त कर जाओ। जब चारों करेगा तो कोई बात ही नहीं है। मन वाला मत भक्त मत जादी मांग नमस्कुर, बुद्धा जी पूर्व महाराज इस प्रकार व्याख्या करते थे। कम से कम तुम्हारा जो अहंकार है, घमंड है, मेरा बात छोड़ दो, शरणागत हो जाओ। अर्जुन चिंता करने लगा, भगवान में शरणागत हो जाएंगे। पिता माता है, रिश्तेदार है, मनुष्य है, देव देवी है, ये सब कर्तव्य नहीं करने से पाप लग गया। क्या सोच रहे हो? जो धर्म की बात पहले मैं कह चुका हूं, सर्वं धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वं मोक्षयिष्यामि श्री माफी। अधर्म की बात नहीं, सर्वं धर्मान् परित्यज्य, तमाम धर्म को जो पहले मैं कह चुका हूं सब छोड़ दो। मामेकं शरणं, मैं तुम मेरा ही शक्ति का अंश हूं, मेरे में रहने तुम्हारा धर्म है, कोई धर्म नहीं है। पाप लगेगा और वो सेवा नहीं। अहं तो मुक्त, मैं तुमको तमाम पाप से मुक्त कर दूंगा,
तुम चिंता मत करो। इसलिए तुम मेरे शक्ति का अंश, मोबाई अंश जी बोलो कि जीव तो सनातन, जीव तो कहा अंश, और स्थान पर कहा प्रकृति, भूमि राप नलो वायु खंग मन बुद्धि अहंकृत भिन्न प्रकृति सदा अपरायम इतुस्तन्नांग प्रकृति विद्धि में पराम जीवूत महाभव जयदंग धार्य जगत। मेरा ये शरीर भगवान का अपरा प्रकृति, सूक्ष्म शरीर भगवान का अपरा प्रकृति का, आत्मा भगवान का परा प्रकृति का, वही परा प्रकृति का मेरा जो आत्मा भगवान परा प्रकृति का हिस्सा है। दोनों लेने पड़ेगा शास्त्र लेने से, एक को लेंगे आप को नहीं लेंगे। भगवान का अंश नहीं है जीव, भगवान का शक्ति का अंश है। भगवान का अंश तो भगवान ही होता है, इसका सांसद है। जीव होता है विभिन्न अंश। मेरे लिए है तुम्हारा धर्म, मेरा शक्ति मेरी सेवा करते हैं। भगवान का शक्ति भगवान की सेवा करेगा। शक्ति का उदासन उदास जीव नष्ट महस्थिति तत्प्रसाद माया उच्चित सीधे करिष्य वचन। तो अर्जुन कहते मेरा मोह नष्ट हो। मैं चिंता करता था मैं ठीक नहीं किया, मेरा स्थिति आ गया, मैं आपका दास हूं, अब जो बोलेंगे हम करेंगे। नष्ट स्थिति लब्ध स्थितोष्मी, आप ना स्वर्ग में मैं स्थित हो गया, मेरा सारा संदेह चला गया, जो आप बोलेंगे करेंगे। जो लड़ाई शुरू किया, लड़ाई भी यहां पर भक्ति हो गया। क्या सिद्धांत तो किया गीता में? भक्ति। भक्त हम एक राज्य श्रद्धात्मा प्रेषित भक्ति प्रति मनिष्ठ संभवात। भक्त हम एक राज्य, ये तो भागवत में है। एकमात्र भक्ति से मुझको प्रभावित कर सकते। और भक्त माम हुई जाना कि जावान तत्व विशदि तदनंतरम, गीता में है। भक्ति से मुझको सर्वदूर से जान सकता है मैं जैसा हूं, मेरा स्वरूप के बारे में जान सकता है। माम अभिजाना जावान जस्मी तत्व, तत्व तो मुझको जान सकता, जानकर मेरी लीला में प्रवेश कर। ये तो गीता का श्लोक है, गीता का बाहर का श्लोक तो कुछ बोला नहीं। मैं तो वहां पर गया ना, अमेरिका में कोई स्थान पर, यहां पर भारत में भी बोलते, वहां तो बोलेगा ही। वो बोलते डोंट बिलीव Sri Krishna as Supreme Lord. How? He was born like other creatures of this world. They have got their parents. Human beings, they are born, they have got their parents. And Krishna has had their parents. Vasudeva Devaki. How I can believe he is Supreme Lord? Have you got any respect for Gita? Yes, I have got respect for it. Have you gone through Gita? Yes, I have gone through. बोल दिए। तो मैं कहा, quote one verse from you Gita, there it is written there, this our Krishna Supreme Lord is a human being. He is a very diplomat or politician. Cite one slok from Gita. You say that you have gone through Gita. What have you gone through there? Speak to me. One slok. Just the opposite. Matta Pradhananda Tikindin Jananja. Moi Sarvadvita Sutti Managara. There is nothing superior to me, M capital. जितना कुछ वस्तु है मुझसे ओतप्रतर मुझसे संबंध है। यस्मत् खरामति तो अक्षर जो उत्तम तस्मै लोके वेदे परिहित पुरुषोत्तम। खर मुझसे मैं अधिक हूँ और अक्षर मुझसे ब्रह्म परम से मैं supremely superior to Brahma and Paramatma impersonal Godhead. This is substantiated by Gita. We are going through Gita, we don't believe. We say in India, we attend many meetings and they say Krishna was a very great diplomat, a politician. Where it is written in the Gita? You will not find. Why are you going or reading this Gita? It is no value. You have no belief in the teachings of the Gita. कोई स्थान पर नहीं मिलेगा। अहम सर्वजज्ञना भक्त जे प्रभु वचन, जहां पर जे पन्न देवता भक्त भजनते श्रद्धा उसका बाद ही कहा।
वो भी मानो कौन तो जगंता विधि पूर्वकम, जो और देवता का आराधना करते हैं, कृष्ण कहते हो मेरी आराधना कर। भगवान 2-3 हजार नहीं होता है। पूर्ण का बाहर एक फूल है तो माला है तो अपूर्ण हो जाएगा। पूर्ण का बाहर के रेत का परमाणु अपूर्ण हो जाएगा। असीम का बाहर, पूर्ण का बाहर कोई वस्तु की कल्पना नहीं हो सकती। जितना कुछ है असीम में है, पूर्ण में है। पूर्ण एक वो द्वितीय, उनका लीला अलग अलग हो सकती। परमेश्वर बहु हमारा सनातन धर्म में नहीं कहे, बाहर का संप्रदाय का बिल्कुल ये लोग सनातन लोग बहुत ईश्वर बहुत परमेश्वर मान। ईश्वर हो सकता है, परमेश्वर के अधीन में छोटा छोटा ईश्वर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर बहुत हमारा शास्त्र में नहीं है। परमेश्वर तो विष्णु, उनका वैष्णव रूप नारायण, मर्याद रूप रामचंद्र, माधुर्य रूप कृष्ण, उदर रूप गौरहरि, मत्स्य कुंड इत्यादि बहुत रूप हो सकते हैं। तत्व में एक ही है, लीला में फर्क है। ये परमेश्वर देव देवी को नहीं कहा। जो भी अन्य देवता भजनते श्रद्धान्विता, जो और देवता को उपासना करते श्रद्धा का साथ शास्त्र मुताबिक, वो मेरी उपासना कर, मैं ईश्वर को दर्शन। लेकिन वही उपासना अविधि पूर्वक हो। एक जफला है, जफला समझते रहिए, अविधि पूर्वक करते, विधि पूर्वक नहीं है। इसलिए एक पेड़ है, पेड़ का डाल है, पत्ता है, तना है, सब है। पेड़ का डाल में पानी देने से पेड़ को मिलेगा, तना में पत्ता में देने से। पेड़ का मूल में देने होगा। If you pour water at the root of the tree, the whole tree will be nourished. Without giving the water in the root, if you sprinkle water on the twigs and other branches, they will not be nourished. वो तो उनका वही भगवान, वही मूल में पानी देने से सबको मिल जाता है। वही जो देवता है, भगवान का वैभव है, उनको देने से भगवान के दिया, भगवान के बाहर तो नहीं, लेकिन उनको भी नहीं मिलेगा, भगवान को नहीं मिलेगा। देने का कायदा है भगवान की सेवा करना। देश में भूल तमाम इंद्र की तृप्ति होती है। पेट में नहीं देंगे तो फायर में हाथ में देंगे, नहीं होगा। पेट बैठा बैठा खाते हैं, वो उसको हम सेवा नहीं करेंगे। बैठा बैठा खाते हैं तो नहीं करने से पेट में नहीं देने से दुबला हो जाएगा सब। हम चलते हैं, हम पीते हैं, हम हाथ से करते, पैर से चलते, आंख से देखते और पेट बैठा बैठा खाते। उनको हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे। नॉन कोऑपरेशन करने से क्या होगा? आंख का शक्ति कम हो जाएगा, हाथ चलने से सब गड़बड़ हो जाएगा। पेट बैठे बैठे खाने से भी उनको ही करनी पड़ता। एकदम है हमारा गुरु महाराज जी का बड़ा गुरु भाई, हमारा परम पूज्य नित्यानंद पृष्ठ परम भक्ति प्रधान केशव गोस्वामी महाराज, वो बहुत रहस्य करते हैं, बात करने रहस्य करते थे। एकदम है उन्होंने, उनका पास कोई नौजवान लड़का लोग बांग्ला मुल्क में तो बहुत क्रिटिसिज्म करते ना, वो तो जमींदार था केशव महाराज, वो किसी को परवाह नहीं करते। उसका बाप तो मठ में आया, बहुत बड़ा धनी था, मठ का सब मैनेजमेंट करता था। तो कोई जो नौजवान लड़का लोग आगे गए थे, हम लोग क्या कर, बैठा बैठा खाते, कोई काम नहीं कर, काम करवाते साधु। तो उन्होंने कहा हम लोग आदमी है, हम लोग बैठा बैठा खाते, जानवर लोग खा रहा है। कौन दिया? एक सीधा बाबा, ये बात तो सुनना नहीं, किसको डरता नहीं। इसलिए बैठा बैठा खाने से उनको देने पड़े, बैठा बैठा खाने से। इसलिए वही अहंग सर्वज्ञ भक्त जानते तत्वेन अतश्चवन्ति। तमाम यज्ञों का कौन है? प्रभु का कर्ता कौन है? भगवान है। उनको जो तत्व ज्ञान नहीं है वो मेरा भजन नहीं करते, वो अपना मंगल से च्युत हो जाएगा। सबका मूल है, ये तो गीता का ही श्लोक है, अहंग सर्वज्ञ भक्त न तो मां जानते तत्तेन अतश्चवन्ति। इसलिए यहां पर भगवान जन्म लिया। कैसे जन्म लिया? भागवत में, गीता में भी देखा, अब जानती मां मूढ़ा मानुषिंग तनुमासन पवन पदम भामा जानंत मम भूत माया। मेरी माया से जो मोहित है, मुझको आदमी समझ कर अवज्ञा कर।
मूर्ख को आदमी समझ कर अवज्ञा करते हैं। जो लोग बोलते हैं कृष्ण आदमी है, उसका बाद में क्या कृष्ण क्या बोला, ये बात बोलो। जन्म का मुझे बल एवं जो व्यक्ति तत्व त्यक्ता देहूं पुनर्जन्म नहीं थी मां मुझे शोध। मेरा जन्म और कर्म जो है दिव्य है, अपराकृत, ट्रांसेंडेंटल, ये मनुष्य का माफिक नहीं है। जो जानते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, गीता का श्लोक है। वहां पर भागवत में आपको मिला कृष्ण जन्म हुआ। कैसे जन्म हुआ? जमुना प्रसंग पाठ करते हैं ना, पाठ होता है नहीं था? कैसे जन्म हुआ? देवों के पेट से एकदम कारागार को उजाला करके कृष्ण शंख चक्र गदा पद्मधारी कीट कुंडल धारी पीत कुशवर्ण धारी प्रकाश, पेट से नहीं हुआ। देख के तो वसुदेव को स्तॉप किया, भगवान को देख के स्तॉप कर देव की चिंता हो गया। अभी जब कंस का मालूम होगा यही मुझे मरने वाला है, 4 हाथ वाला तो कोई मनुष्य का लड़का नहीं होता है, जिसको छिपा के कैसे रखूंगी, खतरा हो गया। तो भगवान से प्रार्थना किया तब करके, आप हमारा लड़का है, कोई विश्वास नहीं करे। कोई आदमी का 4 हाथ वाला लड़का होता है, आप 2 हाथ हो जाइए। 2 हाथ हो जाने से उनको छिपा के रखेगा। कृष्ण मुस्कुराया, हाथ दिया। मैं 2 हाथ होके ही प्रकट हो सकता था, लेकिन तुम लोग का विश्वास नहीं होता। मैं भगवान आ गया हूं, कंस का निधन करूंगा, तुम लोग का कोई डर नहीं है। उनकी प्राकृत बहु प्राकृत जथा, प्राकृत शिष्य का माफी हो गया। तो उसको लेके वसुदेव ले गया, लोग जानते हैं आप, लेकिन वहां ले गया ना गोकुल। फिर वहां से जोगमाया को ले आया। सब कंस कारागार एकदम बंद, जिंजीरी बंद था। भगवान की तरह से जिंजीरी खुल गया, सब खुल गया। और वो जो है कारागार का दरवाजा भी खुल गया, सब खुल गया। और भीषण सब मौसम खराब हो गया, बारिश हो रहा है, गर्जन हो रहा है। तब उसका अंदर में गया, वही कृष्ण को माथा पर लेके चल रहा है। आ गया कृष्ण का सेवक, वही दाऊ जी का ही प्रकाश है जो, वो आ गया। वो आके सर्पाकृति जो है अनंत देव आगे ऐसा छत्र धारण किया, भगवान की सेवा करने के लिए आ गया। उत्ताल तरंग जमुना का, ऐसा जमुना नहीं था तब, हम तो जमुना को काट काट के छोटा कर दिया। एकदम लहर चल रहा है, तूफान बहुत। तो कैसे जाएंगे? एक लंबरी सामने से चल गया, देखा जल इतना है, देखा है, कोई चिंता की बात नहीं। भगवान जो अनुकूल चला गया। गोकुल में नंद रानी, एक लड़का और एक लड़का, अर्थात कृष्ण, नंदन कृष्ण और जोगमाया को प्रकट किया। वहां पर जो वासुदेव कृष्ण नंदन कृष्ण में घुस गया और जोगमाया को लेके आ गया। इतना घटना हुआ। आके जब कैद खाना में घुसा, कैद खाना बंद हो गया, इंजरी लग गया और जोगमाया रोना शुरू कर दिया। तब सबका नींद में था। जोगमाया सब करते हैं ना, जोगमाया का प्रभाव से होता है। और जो विषन्नवात्मा भूतानाम ईश्वरेश्वरम प्रकृति सामुद्र संभव आत्म माया, भगवान अजो होके भी जन्म लीला करते हैं। तो तमाम प्राणियों का ईश्वर है, अव्यय है। अभी अपना सच्चिदानंद रूप से ही वो प्रकट होते हैं, जोगमाया का प्रभाव से भक्त को सुख देने के लिए। वसुदेव देवकी का प्रोडक्शन रामचंद्र भगवान नहीं है, दशरथ महाराज कौशल का प्रोडक्शन रामचंद्र नहीं है, उनको सेवा देने के लिए उस प्रकार प्रकट हुआ। ये हम लोग भूलती गलती करते, गीता पढ़ते, गीता का शिक्षा अनुसार चलते नहीं। सब देव देवी की सेवा बराबर है, नहीं, सब बराबर नहीं बोला। कहाँ बोला? गीता में नहीं। जानती देवव्रता देवान, पितृन जानती पितृव्रता, भूतानि जानती भूतेज्जा, जानती मदनादि पाप। गीता का श्लोक। जो देवजाति होगा देवलोक में जाएगा, भूतजाति या भूत लोक में जाएगा, प्राणी लोक व भूत। जो पितृलोक में जाएगा, जो मेरी आराधना करते वो मेरा स्थान पर आएगा। तो सब तो बराबर हो गया। बोले नहीं,
अंतवत्त फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम् देवान जो जानते मद भक्त जानते मामोपि। जहां पर जाएगा देवलोक में, जहां पर सत्यलोक में जाने से भी पुण्य खाए होने से फिर यहाँ आने पड़े, वो नाशवान है। जो देवता का आराधना करेंगे, पितृपुरुष का आराधना करेंगे, फिर खीले पुण्य मर्तलोक मिशन, उसका अंतवान है। इसलिए उसके लिए जिसका बुद्धि कम है वो ध्यान देते। तद बहुत अल्मोल देवान जो जानते मद भक्त जानते माओ। जो मेरा भक्त है मुझे प्राप्त कर गया, तो आपकी प्राप्ति का क्या वैशिष्ट है? आप न भूलालु का पुनरावर्ती मामूत कौनते पुनर्जन्म न। जहां पर ब्रह्मांड जहां पर जाओगे वहां से फिर पुनरावर्तन होगा। मुझको प्राप्ति करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। सारा गीता का श्लोक है, सब बराबर है। कहां बोला नहीं है? अभी वही भागवत में देखा है, व्यास मुनि जो सब कुछ छोड़ के बोले भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जब नारद गोस्वामी से प्रसन्न किया तब उनका शांति मिला। इस प्रकार महाभारत में वही बात है। महाभारत नहीं है, हम लोग ध्यान नहीं देते। महाभारत में एक दफे जब पांडव सब वनवास में गया, तब भी दुर्योधन का भय है। और दुर्योधन एक दफे पांडवों को ऐश्वर्य दिखाने के लिए गया था द्वैत वन में। जब दिया तो क्या हो गया, वो गंधर्व से लड़ाई हुआ और गंधर्व राजी कृष्ण उनको बंदी करके ले गया। उल्टा हो गया, उनको ऐश्वर्य दिखाने के लिए गया। तब सब युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंच गया, जैसे मुसीबत हो गया। तो भीम कहकर ठीक हुआ, मरने दो। दुश्मन नहीं, अभी हम लोग कैसा नहीं बोलना चाहिए। अभी वो गंधर्व लेंगे, तुम लोग जाओ उद्धार करो। तो युधिष्ठिर महाराज का आज्ञा तो पालन करने पड़ता है। भीम अर्जुन जाके लड़ाई करके परास्त करके उनको उद्धार करे। उससे दुर्योधन का गुस्सा हो गया, उनको उद्धार किया, कल्याण किया। अपमान हुआ, हम देख लेंगे, पांडव को खत्म करेंगे। उल्टा हो क्या? तो भीतर में मत्सर्य भाव, कर्ण, दुशासन, शकुनी आपस में सल्ला करने लगे। तब क्या हो गया, द्वैत से दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्य लेके आ गए। जो आ गया तब दुर्योधन देखा यही मौका है, ये बहुत क्रोधी है, इसको जब प्रसन्न करेंगे, इसको द्वारा पांडव को नाश कर दे। बहुत सेवा करने लगे। एकदम 10,000 शिष्य। हम लोग कितना है? साइकिल कहा, सन्यासी कहा? 10,000 सन्यासी। कितना सन्यासी? 7। अब ब्रह्मचर्य थोड़ा वो उसको लेकर आ गया दुर्वासा ऋषि। और महाराज दुर्योधन को तो कभी नहीं आए, एकदम बहुत रोसिया लगा दिया। महाराज का माफी रोसी किया, बहुत किस्म का चीज बनाया, बना के और आसन कर दिया। ऐसे जहां तक बैठ दिया, ऐसा बैठने के तो सन्यासी को देखा नहीं, यहाँ बैठ दिया। और सन्यासी तो हम लोग 7-8 है, अब यहाँ 100 हो जाए तो कहाँ बैठे? बुलाएंगे नहीं फिर नहीं। अभी 10,000 सन्यासी को बैठाएंगे, ऐसा प्रसाद पाने के लिए भी इस प्रकार व्यवस्था करने हैं। अलग पाते नहीं लोग, जनता का सब नहीं पाते। तो कितना स्थान चाहिए उनको बैठाने के लिए, और कितना आसन चाहिए, वो आसन कर दे। उनका कम नहीं है ना, हुक्म हो गया, सब कर दिया। फिर दुर्वासा जी के लिए विशेष आसन है, आइए पधारिए। दुर्वासा जी, हम लोग का भूख नहीं है, नहीं खाएंगे। जब हम लोग बोले, आप लोग हम लोग को बुलाया, एक समूर्ति आया, वह बहुत इंतजाम किया, बोला भूख नहीं है, नहीं खाएंगे, और मत आना। एकदम क्या बोलेंगे? ऐसा साधु हम नहीं चाहते। लेकिन वहां पर महाराज दुर्योधन सहन कर लिया, बस खुश कर, ठीक है।
सबका तो पेट खाना हो गया, सारा खाना नष्ट हो गया। 10,000 आदमी का इतना खाना कौन खाएगा? नष्ट हो गया, सहन करने पर। रात 12 बजे उठ गया, भूख लगा, खाना दो। दुर्वासा ऋषि, अरे समय नहीं है, कुछ नहीं है, 12 बजे खूब भूख लगा, अभी कौन रोषेई करेगा? ठीक है, ठीक। दुर्योधन ऐसा नहीं बोला, एक कहां से महात्मा आया, रात 12 बजे भूख लगा, हम लोग अभी सो गया, भूख लगा, कहां से दे? ये बोला नहीं, ठीक है, ए जल्दी करो सब। उसने को उठा दिया, तो रोषेई करो, रोषेई कर दिया। एक आदमी 2 आदमी के लिए नहीं, 10,000 किया, रोषेई करके आसन कर दिया। फिर उसी बोला कितना उनको मेहनत हुआ, कितना खर्चा हुआ, सारा सहन कर लिया। आइए बैठ गया, तो खाना का चीज दिया, वो तो महाराज का मखी बनाया, गंध भी चीज है, भूख गया, सारा गंदा। क्या ऐसा महात्मा है? अच्छा खाने के लिए है, थोड़ा खारा पड़ा, थोड़ा नमक ज्यादा कर कुछ होगा मालूम नहीं, गंद भी उठ गया, नमस्कार और नहीं आना, क्या बोलेंगे हैं? लेकिन बस वो जब दुर्योधन तो सहन कर दे, ठीक है, जो करते ठीक है। उसके बाद दुर्योधन का संतोष हुआ, तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हूं, अभी तुम बाहर ले हो, इसके लिए इतना कुछ किया। तो कहते आप का दर्शन मिला, सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला, पांडव का तो नहीं मिला, इसलिए उनको भी आप सेवा दीजिए। आप भूखा 10,000 शिष्य लेके जब द्रौपदी का खाना हो जाएगा, उसका बाद उनका मेहमान होना। वो जानते हैं दुर्वासा ऋषि तो महाक्रोधी है, भूखा जाएगा और द्रौपदी का खाना हो जाने से और किसी को खिला नहीं सकता है, उस वक्त जाएगा, खिला नहीं सकेगा, 1-2 अभिशाप देगा, सब पांडव वंश नाश हो जाएगा, लड़ाई का कुछ जरूरत नहीं। ऐसा बुद्धि क्या, बाद में बोलता है आप पांडव की भी कृपा कीजिए, ठीक, वर दे दिया। फिर भूखा 10,000 शिष्य लेके शाम का बहुत वहां पहुंच गया। जब पहुंच गया तो दुर्योधन वहां पर युधिष्ठिर महाराज थे। महाराज युधिष्ठिर, मैं दुर्वासा ऋषि। युधिष्ठिर मुझे बहुत प्रणाम किया, बोला हमारा हो भाग है, मैं भूखा हूं, आपके लिए सब प्रसाद कर, तो खाने के लिए व्यवस्था कर, हमारे 10,000 शिष्य है, भूखा है, हाँ सब कर रहा, आपको ना बोलने का कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो बोला अभी हम स्नान करके आते हैं, तैयार कर, चला गया। तब युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पास, द्रौपदी तुम्हारा खाना हो गया? हमारा तो भोजन हो गया। अरे सब बना, अभी तो हम दुर्वासा को निमंत्रण कर दिया, साथ में 10,000 शिष्य आए, क्या होगा, महा मुश्किल मुसीबत हो गया। तब द्रौपदी का चिंता हो गया, सर्वनाश हो गया, क्या होगा। अभी कृष्ण का नाम लेके पुकारने लगे, कृष्ण तुम्हारा प्यारा जो भक्त पांडव को तुम नहीं देख सकोगे, सब खत्म हो जाएगा, तुम जल्दी आओ, जल्दी आओ, बहुत रोने लगा। कृष्ण पालन के ऊपर सो रहे थे, रुक्मिणी भजन कर, अचानक कृष्ण चंचल हो गए, क्या बात है ना, मेरा भक्त का कुछ मुसीबत में अभी आता हूँ। कृष्ण तो हर एक स्थान पर आए, तब लीला के दौड़ के गया, जाके कहा द्रौपदी तेरा बहुत भूख लगा, जल्दी खाना दो। इतना मुसीबत में द्रौपदी का हंसी आ गया, प्रभु खाना नहीं है, यहाँ पर दुर्वासा से आए थे, साथ में 10,000 शिष्य, युधिष्ठिर महाराज को निमंत्रण कर दिया, वो लोग स्नान करने को गया, अभी आ जाएगा, जो खाना नहीं मिलेगा, सब भूखा है, तो अभिशाप देगा, सारा पांडव वंश नाश हो जाएगा। इतना बात सुनने के लिए हमारा समय नहीं है, हमारा बहुत भूखा, खाना देखो कुछ भी नहीं है, तो थाली ले आओ, एक शाक का कौन मिला, दो, पानी दो, खा लिया। तृप्तस्मि, तृप्तस्मि, मैं तृप्त हो चुका हूं। अभी यज्ञेश्वर सियोरी तृप्त हो जाए, ये बात महाभारत में लिखा, तृप्तस्मि। तो क्या हुआ, वो देव नदी में स्नान कर रहे थे, तर्पण कर रहे थे दुर्वासा ऋषि और जितना 10,000 शिष्य, पेट फूल के आयतन फूल के जय ढाक हो गया, और जैसे बहुत खाना हो गया और डेकार हो रहा है,
ओ तो दुर्वासी बोले क्या हो गया, मेरा तो बिल्कुल भूख नहीं है। सर्वनाश, अभी ये भक्तों को मैं बहुत डरता हूँ। एक दफे अम्बरीश महाराज को शासन करने गया, बहुत बहुत मुसीबत हुआ। ये भी भक्त है, युधिष्ठिर महाराज ये तो बहुत सेवापरन है, कितना कुछ चीज बनाया, जब नहीं खा सकेंगे भक्त का जन्म अपराध होगा। शिष्यों को पूछा तुम लोग का भूखा है? ओ पेट फूल गया सब। तुम क्या करे, थोड़ा विश्राम करो, जब भूख लगेगा तब जाएंगे। तो वहां विश्राम करने लगा। कृष्ण की लीला किया। दिन तो हनुमान का अभिन्न स्वरूप है ना, गदा लेकर आगे, प्रभु क्या है ये दुर्वासी जी क्यों नहीं आ रहा है? साथ में उनका शिष्य सुन गया, खाना तैयार है। द्रौपदी कहाँ खाना तैयार है, नहीं आने से अच्छा है। नहीं है, जाओ। तो भगवान का हुक्म हो गया, वो तो भीम तो हुक्म पालन करने वाला है। भीम 1 माइल बाद एक एक पैर फेंकता है, उनको जाने में कितना समय लगता है, और गदा लेके जा रहा है और चिल्ला रहा है, माइक की जरूरत नहीं। हे दुर्वासी महोदय, अब आ जाइए, आपका सारा खाना तैयार है, क्यों नहीं आते, आ जाइए बोल के गदा से मट्टी को मार दिया। बेटे हिल गया, वो एकदम उधार में वो लोग जो हिल गया। सर्वनाश, अभी तो भीम आ रहा है, जो नहीं जाएंगे पेट में गदा मारेगा। तो आओ थोड़ा दूर जाके फिर कहते, आप लोग क्यों देर कर रहा है, जल्दी आ जाइए, दुर्वासी महोदय आपको 10,000 शिष्य, आ जाइए। फिर गदा मार दिया, वो एकदम गिर गया सब। तो बोले नहीं आ रहे, सब भाग गया वहां दौड़ के। वहां जाके जब पहुंचा, देखते कोई नहीं है। अरे यहाँ पर कोई ऋषि मुनि थे ना, आपका आवाज सुन के सब भाग गया। तो वो ना मुस्कुराने लगा। तो भीम जो है कृष्ण है, उसमें फर्क नहीं है, जो कृष्ण अंतर्जामी है भीम भी अंतर्जामी है, साधारण आदमी नहीं है, वो लोग सब जानते। उसका बाद रोज द्रौपदी सूर्य से एक थाली मिला था, जब तक सूर्य नहीं द्रौपदी नहीं खाएगा तब तक हजारों लाखों आदमी खिला सकते। उसके बाद तो देतांग भुज्यतांग। तो भगवान प्रसन्न होने से सब प्रसन्न हो जाता है। ये वहां पर महाभारत पे नहीं है, भगवान तो खा लिया तृप्तस्मिन्, सब पेट भर्ती होते नहीं। इसलिए ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो तरीका है वो हम लोग को लेना चाहिए। जो कुछ है अब मुझे थोड़ा पहले